क्योंकि वो शायद इसलिए नहीं देखना चाह रहे क्योंकि अगर मैं दिल्ली सरकार की अकेले बात करूं तो 822 करोड़ के विज्ञापनों ने आंखें बंद कर दी हैं लोगों की। जितने भी अखबार, टीवी, मीडिया कहें वो दबाव में हैं कि विपक्ष की आवाज को दिखाना नहीं है। मुझे लग रहा है मजबूरी है उनकी। नमस्कार, द डेमोक्रेटिक मिरर में आपका स्वागत है। अप्रैल 2022 के अंदर दिल्ली नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं। हमारे साथ कांग्रेस की वरिष्ठ महिला नेता और पूर्व विधायक दिल्ली से अलका लांबा जी हैं। मैम, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैम, सबसे पहला और सवाल मैं ये पूछूंगा कि आज कांग्रेस है कहाँ पे दिल्ली में? कांग्रेस आप लोगों को इससे जाकर पूछिए, घर घर में, गली गली में आपको कांग्रेस दिखेगी। सिर्फ उनको नहीं दिख रही जो देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो शायद इसलिए नहीं देखना चाह रहे क्योंकि अगर मैं दिल्ली सरकार की अकेले बात करूं तो 822 करोड़ के विज्ञापनों ने आंखें बंद कर दी हैं लोगों की। जितने भी अखबार, टीवी, मीडिया कहें वो दबाव में हैं कि विपक्ष की आवाज को दिखाना नहीं है। मुझे लग रहा है मजबूरी है उनकी। वरना कांग्रेस, अगर आप कहेंगे, अभी भी हमारी जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल चौधरी जी के नेतृत्व में जब नई शराब नीति लेकर आए, उसका विरोध करने के लिए पूरी कांग्रेस सड़कों पर उतरी। कौन कहता है कांग्रेस नहीं है? आपने युवाओं को शराब पीने की उम्र को 25 से सीधा 21 कर दिया। आप मुझे बताएं, आपने 800 निजी दुकानें खोल ली, घर घर गली गली में दुकानें हैं। सो आज आप देखेंगे मुद्दे बहुत हैं। आज महंगाई, आज भी मिड डे मील जो गरीब के बच्चे को सरकारी स्कूल में दोपहर का भोजन मिलता था वो बंद कर दिया गया है। आज भी हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हेल्पर पिछले 31 जनवरी से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर के बाहर अपने 3 महीने के रुके वेतन के लिए और तनख्वाहें बढ़ाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे गेस्ट टीचर, 17,000 गेस्ट टीचर्स को पक्के नौकरी किए जाने का वायदा था, वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं। आप उनकी नौकरियां पक्की नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपके पास समय नहीं है। तो मैं ये कहूंगी, ठीक है, कांग्रेस को एक नई शुरुआत कर रही है और ये नई शुरुआत हम लोग कर चुके हैं जब से नए अध्यक्ष अनिल चौधरी जी आए। आपने बोला कि आम आदमी प्रचार कर रही है, तो मैम क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी जब 15 साल सत्ता में थी, दिल्ली ही कांग्रेस थी विकास के मामले में, तो आप लोगों से कम्युनिकेट करने में असफल रहे, विज्ञापन भी नहीं कर पाए, आप मानती हैं? देखिए, शीला जी के समय पर पूरा विज्ञापन का बजट जो था वो साल का 50 से 30 करोड़ था। आज 822 करोड़ है। 50-30 करोड़ और 822 में फर्क होता है। नंबर 1, हमने काम खूब किया। लोगों ने खुद कहा, शीला दीक्षित जी के समय पर पूरी दिल्ली की जो 1 लाख बसेस को आपने पेट्रोल डीजल से हटाकर सीएनजी कर दिया। पर्यावरण, वायु प्रदूषण ना के बराबर था। आपने दिल्ली को फ्लाईओवर की दिल्ली बनाया। घंटों जो जाम लगते थे, समय की बर्बादी होती थी डीजल पेट्रोल की, वो खत्म हुई। फ्लाईओवर वाली दिल्ली, मेट्रो वाली दिल्ली बनी। हरी दिल्ली, भरी दिल्ली, लाडली योजनाएं हम लोग लेकर आए। हम लोगों ने ही पेंशन की शुरुआत की थी, जो आज गरीब को, बुजुर्ग को, विधवा बहनों को जो पेंशन मिल रही है उसकी शुरुआत किसने की? पीडीएस स्कीम जो है, राशन देने की जो शुरुआत है, कांग्रेस ने ये सारी योजनाएं की, पर उसका प्रचार प्रसार नहीं किया करोड़ों रुपया फूंक कर। और वो करोड़ों रुपया भी अस्पताल बनाने में, स्कूल बनाने में शीला दीक्षित जी ने खर्च किया। आज दिल्ली के अंदर एक भी नया स्कूल, अस्पताल नहीं है। कोई भी नया अपना खड़ा किया एक भी फ्लाईओवर नहीं है। आप समझ रहे हैं? और पैसा कहां गया? 822 करोड़ रुपया विज्ञापनों पर। तो काम कम है, आज विज्ञापन ज्यादा है। पहले काम ज्यादा थे, विज्ञापन कम थे। नई शराब नीति पे कांग्रेस पार्टी बड़ी विरोध कर रही है आम आदमी का। आपको इसमें क्या खामियां नजर आ रही हैं? आप मुझे बताइए। आपने कहा था हम नशे पर पाबंदी लगाएंगे, बिना पूछे एक दुकान नहीं खुलेगी। जो दुकान शराब की खुल गई, मोहल्ला सभा करेंगे, महिलाएं वोट करेंगी, और महिलाओं ने अगर कह दिया दुकान बंद होगी तो दुकान नशे की बंद होगी। ये तो स्वराज का, अरविंद केजरीवाल का मॉडल था। चुनाव से पहले, चुनाव के आने के बाद क्या हुआ? आपने 800 नए शराब के ठेके चंद कदमों की दूरी पर, बिना इस बात को ख्याल रखे हुए कि स्कूल है या आपका जो है धार्मिक स्थल है, इसको भी आपने नजरअंदाज किया और खोल दिया। नंबर 1, 800 दुकानें खोल दी। आपने कहा शराब का जो जिन्होंने लाइसेंस लिए कि ग्राहक दीजिए, आपका मन पसीज गया केजरीवाल जी। आपने शराब पीने की युवाओं की उम्र को सीधा 25 से घटाकर 21 करके लाखों ग्राहक दे दिया। आप इससे ही खुश नहीं हुए तो उन्होंने ये कहा कि ड्राई डे साल में 21 होते हैं, 21 दिन साल में दुकान पे ताला रहता है शराब की, जिससे हमारे धंधे का नुकसान है। आपने साल के ड्राई डे 21 से घटाकर 3 कर दिए। आपने 10,000 करोड़ कमा तो लिया शराब बेच के युवाओं को, यहां पर जो रोजगार देने आए थे वो शराब आपने करा, लेकिन वो 10,000 करोड़ खर्च कहां हुआ? ये हम देखना चाहते हैं, हम पूछना चाहते हैं।
तो मैं ये कहूँगी दिल्ली को बर्बाद करने में हवाएं सबसे ज़्यादा जहरीली हैं। यमुना का पानी पूरी तरह से दूषित हो चुका है। कोरोना महामारी में ऑक्सीजन के बिना लोगों को दम तोड़ते हुए हमने आपने देखा है, कोई मोहल्ला क्लिनिक काम नहीं आया। मैम, इस बीच एक सब्सिडी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस भी सब्सिडी देती थी, पर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी जो सब्सिडी दे रही है वो लोगों को ज्यादा क्लिक कर रही है? देखिए, मैं फिर कहूंगी सब्सिडी का मतलब क्या है। मान लीजिए एक चीज हमें मान लीजिए 200 में पड़ती है लोगों को, हम कहते हैं कि ये इसमें से 50 रुपया सरकार देगी और 150 लोग देंगे, तो 200 पूरा हो गया। तो हमने एक राहत दी है, इसमें अंतर है, ये राहत देना है। केजरीवाल क्या कर रहा है, केजरीवाल उन्हीं बिजली कंपनियों से बिजली ले रहा है जिनसे शीला दीक्षित जी लेती थी। तब तो वो बिजली कंपनियां चोर थी, है ना। आज वो बिजली कंपनियां चोर नहीं है। शीला जी के समय पर अगर 4 यूनिट मिलता था हमें जो है पर यूनिट बिजली, आज वो 8 और कमर्शियल में 12 रुपए यूनिट मिल रहा है। आप समझ रहे हैं? तो वो पैसा सब्सिडी के नाम पर पहले अगर हम देते थे तो वो गलत था, लेकिन आज आप सब्सिडी के नाम पर बिजली के दाम कम नहीं करा रहे हैं। आप तो कम कराने आए थे, आपने कम नहीं कराया, आपने डबल बिजली के दामों का जो है बिल निजी कंपनियों को आप भर रहे हैं। और लोगों को किसको फायदा? जो 200 यूनिट से कम करेगा उसको फ्री है, जो 201 हो जाएगा उसके लिए फ्री नहीं है। 400 यूनिट आप कहते हैं आधा है, 401 के बाद आपको 6 रुपए 50 पैसे यूनिट देना पड़ रहा है। और मैं आपको एवरेज निकलवा लो, 2-3 महीने का फ्री होगा, लेकिन जो 9 महीने हैं साल के उसमें अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 2 से 4 हजार रुपया महीना पूरी दिल्ली को देना पड़ रहा है। अगर आप एक झुग्गी की बात करेंगे जिसमें एक बल्ब चलता है, जहां पर एसी नहीं है, फ्रिज नहीं है, पंखे नहीं है, कुछ नहीं है, एक बल्ब चलता है या एक कोने पर रखा पंखा चलेगा, तो उसमें कितनी बिजली खर्च करेंगे। पर अधिकतर ऐसे लोग हैं जो इतने आप घर देख रहे हैं वहां पर किसी को भी मुफ्त बिजली का लाभ नहीं मिल रहा है। झुग्गी और स्लम बढ़ गए हैं, झुग्गी और स्लम बढ़ा दिए गए हैं। और यहां पर लोगों को ला कर आप मुफ्त के नाम पर कि बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, शिक्षा मुफ्त के नाम पर बाहर से लाकर लोगों को झुग्गी स्लम में बसाकर आप अपना एक वोट बैंक बना रहे हैं। मैं ये बता रही हूँ, आप पिछले हिसाब से देखिएगा, हमारे टाइम पे 60,000 फ्लैट बने थे। जो झुग्गियां थी वो अब तक खत्म हो जानी चाहिए थी, हर झुग्गी वाले को फ्लैट मिल जाना चाहिए था। आपने आरोप भी लगाया कि पार्टी ने राजीव रतन फ्लैट का, बिल्कुल कि मिले नहीं अभी, बिल्कुल नहीं मिले। झुग्गियां हमने इतने फ्लैट बना दिए थे 60,000 की, जो लोग झुग्गियों में हैं वो झुग्गी खत्म हो जानी चाहिए थी। केजरीवाल का वायदा था जहां झुग्गी वहां मकान। हमने तो जो मकान बना दिया आपने वो नहीं दिए, और जहां झुग्गी मकान की जगह आज भी झुग्गियां ही खड़ी हैं और लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, क्योंकि आप लोगों को बाहर से बुलाकर उनका वोट बनाकर एक वोट बैंक की पॉलिटिक्स आप खेल रहे हैं। तो एक राजधानी के हिसाब से बात करें तो क्या मैडम ये जो सब्सिडी है लंबे टाइम के लिए क्या कारगर साबित हो सकती है? एक सामाजिक ढांचे की बात करें, बिल्कुल भी नहीं। आपको लोगों को एक जब आपदा आती है तो आपको उन्हें मलहम लगानी है, उनको राहत देनी है, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। परमानेंट सॉल्यूशन यही है कि आप महंगाई को कम करें, लोगों को आप अपनी कमाई के लिए काम धंधे, सरकारी नौकरियां हैं, निजी है, आपके MSME छोटे कुटीर लघु उद्योग बंद हो गए 60 लाख के करीब। आपको लोगों को कमाना सिखाना है, लेकिन आप लोगों की कमाइयां छीनकर, उद्योग धंधे छीनकर, पहले तालेबंदी हुई, फिर नोटबंदी हुई, महामारी में आपने बर्बाद कर दिया उद्योग काम धंधों को। लोग महंगाई की मार, बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं और आप उनको मोहताज बनाकर अपना वोट बैंक देख रहे हैं। मैं ये कहती हूँ लोगों की महंगाई जितनी कम हो सके कम करें। उनके बैंक खातों में जो पैसा आपने जनधन खाते खुलवाए थे 15 लाख आना था, लेकिन राहुल गांधी जी न्याय योजना के तहत 7,500 जो एक परिवार की एक बेसिक जरूरत पूरा करता है, इस आपदा के समय पर, महंगाई बेरोजगारी समय पर वो डालने की हम बात कर रहे हैं, लेकिन आप वो नहीं कर रहे। लीडरशिप क्राइसिस की बात करें तो क्या मैम 2013 के बाद आपको नहीं लगता कि कांग्रेस एक नई पीढ़ी की लीडरशिप पैदा करने में नाकाम रही? क्योंकि जिस तरह दिल्ली में शीला जी के दम पर सरकार बनी, उसके बाद लीडरशिप क्राइसिस से जूझ रही है क्या कांग्रेस? देखिए, मैं आपसे कहूंगी बिल्कुल ये हमारे लिए एक चैलेंज है कि शीला दीक्षित जी का समय बहुत शानदार रहा, 15 साल हम सत्ता में रहे, लेकिन जो बदलाव है वो प्रकृति का एक नियम है, बदलाव स्वाभाविक है, वो होना है, जिसे लेकर श्री राहुल गांधी जी ने एक नए युवा को, जिनका नाम अनिल चौधरी जी है, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कमान सौंपी और उनके साथ 5 युवा उपाध्यक्ष भी बनाए गए हैं। और उसके बाद आप देखेंगे हमारे जिला में बदलाव हुआ है। आने वाले समय में आप देखेंगे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो ब्लॉक है, बूथ कार्यकर्ता, एक नई कार्यकारिणी हमारी जो नए युवाओं को आगे लाने का काम कर रहे हैं। और नगर निगम के चुनाव 272 सीटों पर चुनाव है, जिसकी आयु लड़ने की 21
साल है। तो आप देखेंगे यहाँ से एक नई पीढ़ी चुनावी मैदान से भी तैयार होकर आपको आने वाले समय में दिल्ली की लड़ाई लोगों की कांग्रेस के झंडे के नीचे आगे ले जाते हुए दिखेगी। भारतीय जनता पार्टी ने भी घोषणा की है कि 16,000 सफाई कर्मियों को वो पक्का करने जा रही है। तो क्या चुनाव बदलने का कोई संभावना है कि लोगों का मूड? देखिए, सफाई कर्मचारियों को समझना होगा आपको कब पक्का किया जा रहा है। चुनाव की घोषणा से हफ्ता पहले, समझ रहे हैं। 15 साल से भाजपा दिल्ली नगर निगम में है, 8 साल से केंद्र में इनकी सरकार है। 8 साल आपका हक इन्होंने मारा है। आज सिर्फ वोटों के लिए, चुनाव के मद्देनजर आपके साथ ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ये 8 साल का धोखा और आपसे हुआ है, बदला लेने का समय है। आज एनडीएमसी 3 नगर निगम है, कैंटोनमेंट, एनडीएमसी और एमसीडी। एनडीएमसी के भी कर्मचारी अपने आप को पक्का किए जाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही? उनकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही? वो तो केंद्र में भाजपा की सरकार है, आप ही के कर्मचारी हैं, क्योंकि वहां चुनाव नहीं है। आप समझ रहे हैं, यह चुनाव है, 8 साल आपका हक मारा और अब आपको दे रहे हैं, वोटों के लिए दे रहे हैं, लेकिन ये आपका हक है, मिलना चाहिए था। खुशी है आपको मिल रहा है, लेकिन इसका फायदा हर तरीके से जब आपके बैंकों में, आपके घर आप तक पहुंच जाए तब फैसला करिएगा। लेकिन मैं ये सोचती हूँ धोखे में मत रहिएगा, ये बदलाव का समय और भाजपा का बदलाव होना एमसीडी में पक्का है। मैम, अंतिम सवाल, जैसे कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने भी यूपी में महिलाओं को बहुत सारी भागीदारी है, क्या दिल्ली में यही प्रयोग पार्टी दोहराना चाहेगी एमसीडी चुनाव में? देखिए, प्रियंका जी ने उत्तर प्रदेश में 40% महिलाओं के लिए पार्टी के अंदर उम्मीदवारी तय की और टिकट दिया और लड़ रही हैं, लड़वा भी रही हैं। जहां तक दिल्ली नगर निगम की मैं बात करूं तो हम आज फिर धन्यवाद करते हैं सबसे पहले श्री राजीव गांधी जी का। 33% महिला आरक्षण उनकी वजह से मिला। पंचायत, नगर निगम देश भर में आज महिलाएं पंच, सरपंच से लेकर नगर निगम मेयर हैं। उसके बाद शीला दीक्षित जी ने एक कदम आगे बढ़कर दिल्ली नगर निगम में 50% महिलाओं के लिए आरक्षण किया है। आज खुशी है कि दिल्ली के अंदर 272 में से 50% आरक्षित सीटों पर तो महिलाएं लड़ेंगी ही लड़ेंगी, लेकिन बहुत से जनरल सीटों पे भी आप महिलाओं को लड़ते हुए देखेंगे। तो बड़ी बात नहीं है कि इन नगर निगम के चुनाव में 272 में सीटों में 60% महिलाएं आपको लड़ते हुए मिले। और ये सारा का सारा जो सोच है, जो आपको हकीकत में दिख रहा है, ये कांग्रेस की ही एक सोच है महिलाओं का। ये अभी दिल्ली सरकार में शायद कोई महिला मंत्री नहीं है, शायद नहीं, ये पक्का है। आज 7 साल दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने पूरे कर लिए हैं। दिल्ली कहने के पंजाबी और सिखों की दिल्ली रही, और एक भी पंजाबी, एक भी सिख दिल्ली सरकार में मंत्री नहीं। और महिला, मैं जब एमएलए थी 6 महिलाएं विधायक थी, आज 8 महिलाएं विधायक हैं। उनमें से कुछ विधायक जो 3 बार चुनकर आई हैं। उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल उनमें से किसी को इस काबिल नहीं समझते हैं कि उन 8 महिलाओं में से एक महिला आपके मंत्रिमंडल में महिला होनी चाहिए। दुख की बात है कि महिला मंत्रिमंडल भी पुरुषों के अधीन रखा गया है, जिसका नुकसान ये हो रहा है कि महिलाएं अपने जो अपने साथ खड़ी समस्याएं हैं उनको लेकर पुरुष मंत्री के पास जाकर खुलकर अपनी बात को नहीं कह पा रही हैं। क्योंकि आपको याद होगा, इसी दिल्ली की केजरीवाल सरकार के अधीन एक और मंत्री थे, पुरुष मंत्री थे, महिला मंत्रिमंडल चला रहे थे, और उनपे एक राशन कार्ड के तहत एक महिला ने एक गंभीर आरोप लगाया और उन्हें हटाया गया। लगा कि केजरीवाल ने सबक ले लिया होगा कि महिला मंत्रिमंडल कम से कम एक महिला के अधीन हो कि आधी आबादी जाकर खुलकर अपनी बात कर सके, अपने हक अधिकार मांग सके। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने उसकी जरूरत नहीं समझी और फिर दोबारा मंत्री एक पुरुष को बनाया गया। तो ये महिला विरोधी सोच आम आदमी पार्टी की दिखती है यहाँ पर भी। मैम, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद।